पहले भारतीय आर्मी से डरते थे, फिर मिसाइलों से डरे, फिर S-400 ने सोने नहीं दिया और अब भारतीय मूवीज से भी डर लगता है साहब, चाइना और पाकिस्तान को। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात डरपोक पाकिस्तान और चाइना की, जो अब इंडियन मूवीज से भी डरने लगे हैं। बॉलीवुड की जासूसी थ्रिलर फिल्म धुरंधर ने पाकिस्तान में भारी नाराजगी पैदा कर दी। फिल्म में रणवीर सिंह भारतीय जासूस हमजा की भूमिका में हैं। कहानी कराची में पाकिस्तानी गैंग्स में घुसपैठ पर आधारित है और अब चीन नाराज हो गया है, धुरंधर से नहीं बल्कि सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान से। सिमिलर चिड़चिड़ा रिएक्शन चीन में भी देखने को मिल रहा है। बैटल ऑफ गलवान 2020 के भारत चीन संघर्ष पर बनी है। दोनों फिल्में राष्ट्रवादी नैरेटिव को मजबूत करती हैं और पड़ोसी देशों की असलियत को बेपर्दा करती हैं। अब इसी सच्चाई को देखकर पाकिस्तान और चीन बेचैन हैं। इससे सीमा पार राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया तेज हो गई है। पाकिस्तान में धुरंधर को लेकर गुस्सा है। पाकिस्तान का कहना है कि धुरंधर में कराची को अपराध, गैंग वॉर और आतंकवाद का केंद्र दिखाया गया है। फिल्म में लियारी गैंग की असली कहानियों को काल्पनिक भारत विरोधी साजिशों से जोड़ा गया है। सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग अक्षय खन्ना के डांस की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कई लोग फिल्म में तथ्यों को तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। डॉन अखबार के संपादकीय और पीपीपी नेताओं ने विरोध जताया है। उनका कहना है कि फिल्म में पार्टी को उग्रवाद से जोड़कर दिखाया गया है। पाकिस्तान में अनौपचारिक बैन के बावजूद भी फिल्म टॉरेंट्स पर तेजी से देखी जा रही है। पर यह बौखलाहट है क्योंकि पाकिस्तान की सच्चाई दिखाई गई है। अंदर खाने क्या होता है उसको जब भारत ने फिल्म के जरिए दिखाया तो पाकिस्तान को प्रॉब्लम होने लगी। अब बात कर लेते हैं बैटल ऑफ गलवान की। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने फिल्म के टीजर की आलोचना कर दी। चीन का आरोप है कि फिल्म तथ्यों को गलत तरीके से पेश करती है। फिल्म में कर्नल संतोष बाबू के बलिदान का महिमा मंडन किया गया है, साथ ही PLA को आक्रामक दिखाया गया है। चीन का कहना है कि फिल्म उसके पवित्र क्षेत्र की सच्चाई नहीं बदल सकती। बीजिंग इसे भावनात्मक प्रोपेगेंडा बता रहा है। फिलहाल आधिकारिक बैन नहीं है, लेकिन सेंसरशिप की आशंका जरूर जताई जा रही है। पर आप सोचिए कि एक फिल्म के बारे में ग्लोबल टाइम्स लिख रहा है, जो बीजिंग का माउथपीस है, यानी मिर्ची आला कमान तक लगी है। लेकिन ये खलबली है क्यों? चाइना क्या छुपाना चाहता है, या फिर अपने कहे झूठ को आज भी सच की तरह बताना चाहता है? 5 साल बीत जाने के बाद भी गलवान की कहानी अलग अलग नजरियों से कही जाती है। बीजिंग लगातार ये दावा करता रहा है कि गलवान घाटी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के उसके हिस्से में आती है। चीन का आरोप है कि भारतीय सैनिकों ने सीमा पार की और इसी की वजह से हिंसा भड़क गई। चीन ने आधिकारिक तौर पर अपने 4 सैनिकों की मौत को ही स्वीकार किया है। इस संख्या में उसने कभी कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन इस दावे को चुनौती मिली। ऑस्ट्रेलियाई अखबार द कलेक्शन की एक जांच में कहा गया कि इस झड़प में कम से कम 38 चीनी सैनिक मारे गए थे। बीजिंग ने इस आंकड़े को सख्ती से खारिज कर दिया। भारत की ओर से कहा गया है कि उसके 20 सैनिक शहीद हुए थे। इस हिंसक टकराव में 70 से ज्यादा भारतीय सैनिक घायल भी हुए थे। ये झड़प 15 और 16 जून 2020 की रात भर चली थी। इसमें किसी तरह की गोलीबारी नहीं हुई, लेकिन आमने सामने की बेहद क्रूर शारीरिक लड़ाई देखने को मिली। अब ये जो अधूरा नैरेटिव चीन ने पेश किया है, भारत ने उसकी पूरी कहानी फिल्म के जरिए बता दी है। अब जब फर्स्ट लुक और टीजर आया है तो चीन को एक्सपोज होने का डर सताने लगा है। इसलिए गलवान आज भी बीजिंग को परेशान करता है। 5 साल बाद भी किसी फिल्म के टीजर पर तीखी प्रतिक्रिया ये दिखाती है कि गलवान का मुद्दा आज भी चीन के लिए कितना संवेदनशील है। 2020 की इस झड़प ने दोनों देशों के रिश्तों को रातों रात बदल दिया था। भारत ने कई चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। चीन की कंपनियों पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी थी। साथ ही सैन्य स्तर पर अलगाव वार्ताएं महीनों तक चली थी, लेकिन दोनों पक्षों के बीच भरोसा सीमित ही रहा। बॉलीवुड फिल्म को लेकर दोबारा हुआ ये विवाद बताता है कि गलवान अभी भी बंद चैप्टर नहीं है। ये एक ऐसा घाव है जो आज भी बीजिंग को बेचैन करता है। पर मैं तो चीन को ये भी नहीं कह सकती कि ये तो ट्रेलर है और पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि अभी तो सिर्फ टीजर आया है ना। तो अभी तो ट्रेलर और पिक्चर दोनों बाकी है। यह है ABP लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।